वेलकम बैक क्लास। मैं निखिलेश लटकर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वर्सेस इन्फोटेक में। इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग। ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम देखा था बिल्ट इन डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स। लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सजेशन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन C++। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमें कंप्यूटर को एक बार दे देनी है और फिर कंप्यूटर उसे वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। तो कंप्यूटर का प्रोसेसर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन यानी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है। बट प्रोग्रामिंग में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल यानी कभी कभी किसी खास कंडीशन पे कुछ लाइन ऑफ कोड को स्किप करना पड़ता है, तो कभी कभी दो या दो से ज्यादा ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। जिस तरह से हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं उस हिसाब से उसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड लूपिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। बाय डिफॉल्ट अपना प्रोग्राम सीक्वेंस स्ट्रक्चर में ही रहता है, या यूं कहो अगर हम सिलेक्शन या लूपिंग स्ट्रक्चर यूज नहीं करते हैं तो अपना प्रोग्राम सीक्वेंस स्ट्रक्चर में ही रहता है। इसे हम इस प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो देखिए प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है और आउटपुट में भी देखिए सभी स्टेटमेंट सीक्वेंस में ही प्रिंट हुए। नेक्स्ट है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा ऑप्शन हो और हमें उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े या कभी कभी एक भी सिलेक्ट ना करना पड़े तो उसे हम सिलेक्शन कहते हैं। तो कभी कभी आइदर ये या ओ ऐसी सिचुएशन होती है जिसे हम ब्रांचिंग कहते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में कौन से स्टेटमेंट आते हैं। तो इनमें आते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। अभी मैं आपको एक एक स्टेटमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला है इफ स्टेटमेंट। जिस तरह से हम हिंदी में अगर शब्द का यूज करते हैं, जैसे कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा करेंगे, अगर पास हुए तो पार्टी करेंगे, उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज स्किप कर दो। मान लो ये हमारा मेन प्रोग्राम है। कर्ली ब्रैकेट्स स्कोप डिफाइन करते हैं, यानी कितनी लाइंस ऑफ कोड इस प्रोग्राम को बिलोंग करती है ये बताती है। और ये कुछ लाइंस ऑफ कोड है जो इस प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है। अभी अगर हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड किसी खास कंडीशन पे ही एग्जीक्यूट हो वरना ना हो, तो सबसे पहले हमें कोड डिफाइन करके इन सभी लाइंस को एक ग्रुप में लाना होगा। देन टॉप पे कंडीशन डिफाइन करनी होगी, जो ट्रू होने पे ही ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स ये चेक करने का काम इफ स्टेटमेंट का है। फ्लो चार्ट से भी समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट में देखिए पहले ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, देन कंडीशन चेक होगी, फिर बेस्ड ऑन कंडीशन ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा या स्किप होगा, एंड फाइनली ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट होगा। अभी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 दोनों भी कंडीशन में एग्जीक्यूट होंगे, सिर्फ ब्लॉक 2 ही कंडीशन पे डिपेंड है। अभी हम इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स समझ लेते हैं। इफ एक कीवर्ड है, देन राउंडेड ब्रैकेट में हमें एक्सप्रेशन लिखना होता है जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। लास्ट वीडियो में हमने कुछ रिलेशनल ऑपरेटर देखे थे और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर भी, वो सभी यहाँ एक्सप्रेशन में यूज होंगे। देन ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, और फिर इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हम वो कोड लिखेंगे जो हमें ऑन कंडीशन एग्जीक्यूट करना है। अभी मैं आपको VS कोड में एक प्रोग्राम को डिबग करके एक्सप्लेन करता हूँ। हाउ टू डिबग प्रोग्राम इन VS कोड, इस टॉपिक पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है a विथ वैल्यू 5। अभी पहले ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट चेक करेगा कि a की वैल्यू 9 से छोटी है या नहीं, तो a की वैल्यू 9 से छोटी है, इसीलिए कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आया और प्रोसेसर ई ब्लॉक के अंदर एंटर हो सका एंड ब्लॉक 2 प्रिंट हो गया। देन इफ स्टेटमेंट के बाहर की लाइन भी प्रिंट होगी और आउटपुट में भी देखिए तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो गए। अब हम ये लेस देन कंडीशन को चेंज करके ग्रेटर देन कर देते हैं ताकि ये फॉल्स रिटर्न करे। अब प्रोग्राम को फिर से डिबग करते हैं। तो यहां देखिए a की वैल्यू 9 से बड़ी नहीं है, इसलिए कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया। और यहां देखिए प्रोसेसर ने वो ब्लॉक स्किप करके
डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और आउटपुट में भी देखिए सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट प्रिंट हुए। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इफ एल्स। इफ एल्स स्ट्रक्चर एन ए आइदर और सिचुएशन। कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें या तो ये या वो सिलेक्ट करना पड़ता है। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक फर्स्ट एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज ब्लॉक सेकंड एग्जीक्यूट करो। ऐसे हमने इफ स्टेटमेंट देखा था कि जब कंडीशन ट्रू है तब ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज स्किप हो जाता है। बट अभी यहां कंडीशन ट्रू है तब भी कुछ रिजल्ट आएगा और कंडीशन फॉल्स है तब भी कुछ रिजल्ट आएगा। आइए मैं आपको इसका फ्लो चार्ट और सिंटैक्स समझाता हूं। फ्लो चार्ट में भी देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट होगा। और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। पहले हम इफ कीवर्ड लिख के कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन ओपन एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, और जितनी लाइंस ऑफ कोड हमें ट्रू कंडीशन के लिए लिखनी है वो हम इस सेक्शन में लिखेंगे। और फिर हम लिखेंगे एल्स। एल्स भी एक कीवर्ड है। देन अगेन ओपन एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर जितनी लाइंस ऑफ कोड हमें फॉल्स कंडीशन के लिए लिखनी है वो हम यहां एल्स सेक्शन में लिखेंगे। आइए अभी हम प्रोग्राम भी देख लेते हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में ही एल्स पार्ट ऐड कर दिया है। अभी हम इसे डिबग करके देखते हैं। अभी देखो कंडीशन ट्रू है तो ये इफ सेक्शन प्रिंट करेगा, बट एल्स पार्ट को स्किप कर देगा। आउटपुट में भी देखिए सिर्फ इफ सेक्शन ही प्रिंट हुआ। अभी मैं कंडीशन चेंज करके दिखाता हूं। तो अभी कंडीशन फॉल्स है तो इफ सेक्शन स्किप होगा और एल्स सेक्शन प्रिंट होगा। देखिए आउटपुट में भी सिर्फ एल्स पार्ट ही प्रिंट हुआ। इफ एल्स में हमेशा दोनों में से कोई भी एक सेक्शन ही एग्जीक्यूट होगा, दोनों भी सेक्शन एक साथ कभी प्रिंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है स्विच केस स्टेटमेंट। कभी कभी प्रोग्रामिंग में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हर एक के लिए इफ एल्स लिखना पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम स्विच के कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फ्लोचार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फ्लोचार्ट में मल्टीपल ऑप्शन शो किए हैं जिन्हें हम केस कहते हैं, और हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस केस से मैच होंगी वही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी सभी ब्लॉक स्किप हो जाएंगे। स्विच केस का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमें स्विच कीवर्ड यूज करना है और ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखना है। अब यहां एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमारे केस की लेबल को मैच हो जाए। देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम केस डिफाइन करेंगे, लाइक केस और उसका लेबल। देन कर्ली ब्रैकेट से उसका स्कोप डिफाइन करेंगे। वैसे तो पहले केस का स्कोप दूसरे केस तक ही होता है, बट फिर भी फॉर बेटर प्रैक्टिस कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करना अच्छी बात है, और उसके बाद केस को ब्रेक करना भी जरूरी है। सेम फॉर नेक्स्ट केस एंड एट द एंड डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस का मतलब है जब कोई भी केस मैच नहीं होती है तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होती है। आइए इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका प्रोग्राम बना के रखा है। मैं इसको डिबग करता हूं। स्विच केस को हमने वेरिएबल ए असाइन किया है और ए की वैल्यू यूजर प्रोग्राम रन करने के बाद एंटर करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन यूजर इनपुट हमारे केस एग्जीक्यूट होगी। अभी मैं 1 इनपुट करता हूं तो रिजल्ट आया 1 इन वर्ड, यानी केस 1 एग्जीक्यूट हुई और बाकी सभी स्किप हो गई। फिर से सेम प्रोग्राम को डिबग करके देखते हैं, बट इस बार मैं 3 एंटर करूंगा तो डायरेक्टली थर्ड केस एग्जीक्यूट होगी, और देखिए सिर्फ 3 प्रिंट हुआ इन वर्ड, यानी तीसरी केस एग्जीक्यूट हुई, ना कि उसके पहले की और ना उसके बाद की। अभी फिर से प्रोग्राम को डिबग करके मैं आपको डिफॉल्ट केस का यूज समझाता हूं। इसके लिए मैं 11 एंटर करता हूं, जबकि हमारे प्रोग्राम में 11 के लिए कोई भी केस डिफाइन नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट करेगा। तो ये थे हमारे सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश सोलटकर। आशा करता हूं कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो प्लीज आपके वैल्यूएबल लाइक से मेरे वर्क को सपोर्ट कीजिए।
एंड प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।